इस वीडियो सेशन में हमने जो डिस्कस करनी है, हमारी डिस्कशन सिर्फ इस टॉपिक पे होगी कि हम एक फंडेड अकाउंट को बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट के साथ कैसे हैंडल कर सकते हैं और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बेस पर ही हम उसको पास कैसे कर सकते हैं। तो उसका पूरा फ्रेमवर्क और पूरे का पूरा रोड मैप मैं आपको आज के सेशन में समझाऊंगा और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। ओके, तो न्यू ट्रेडर्स को, लर्नर्स को और जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, मैं उन सब को सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन करूंगा और वो रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अगर लर्नर हैं तो आप कभी भी डेमो अकाउंट पर ट्रेड ना करें। पहली बात ये, क्योंकि डेमो अकाउंट कभी भी आपको वो एज नहीं दे सकता जो कि आपको आपका पैसा इन्वॉल्व हो तो वैसा अकाउंट आपको कोई एज दे। पहली बात ये, इसलिए अपना थोड़ा सा पैसा इन्वॉल्व रखें, चाहे वो सेंट अकाउंट की शक्ल में रखें या फंडेड अकाउंट की शक्ल में रखें। और आमतौर पर सबसे जो छोटा फंडेड अकाउंट होता है प्रॉप फर्म्स का, वो 5000 कैपिटल का होता है। बट ठीक है, 5000 इज इनफ है जी। अब 5000 का जो कैपिटल है ये एक रिस्पेक्टेबल कैपिटल है फॉर लर्निंग पर्पस और फॉर स्ट्रगलिंग पर्पस, या कुछ भी कह लें, आपका साइकोलॉजी को अच्छा करने के लिए 5000 का कैपिटल एक रिस्पेक्टेड कैपिटल। फर्स्ट स्टार्टिंग जो है वो बेस्ट है, वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके। और आमतौर पे जो प्रॉप फर्म्स हमको मैक्सिमम ड्रा डाउन अलाउ करती हैं वो 10% होता है। 10% होता है, कुछ में होता है 8%, बट मैक्सिमम जो है वो 10% अलाउ हम करती है। मैक्सिमम की ही बात करते हैं, मैक्सिमम में 10% अलाउ होता है और 10% कैपिटल इक्वल होता है $500 के। $500 के इसका मतलब है कि आप टोटल जो रियल ट्रेड कर रहे हैं वो आप अपने $500 के साथ कर रहे हैं और $500 ही टोटल आपके पास प्रिंसिपल कैपिटल है, राइट जी। लॉस करने के लिए $500 है, बिल्कुल सही है। और लेफ्ट वैल्यू आपके पास 4500 बचती है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, नहीं होती। ओके। अब इस $500 को हम बेहतरीन तरीके के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे इस रिस्क मैनेजमेंट वाले सेशन में। तो सबसे पहले है कि रिस्क डिवीजन मैनेजमेंट। हम अपने इस 10% टोटल ड्रा डाउन को कैसे मैनेज करें कि वो हमारा डेली ड्रा डाउन भी कवर करे और हमारा मैक्सिमम ड्रा डाउन भी कवर करे। डेली ड्रा डाउन भी उसमें इतना और हमारी जो है वो ट्रेडिंग भी बिल्कुल स्मूथली चले। ओके। तो डिफरेंट टाइप के रिस्क मॉड्यूल होते हैं। सबसे पहला रिस्क मॉड्यूल है एक्सट्रीमली अग्रेसिव रिस्क मॉड्यूल। सर अभी आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, मुझे स्क्रीन शो कर दें काइंडली दोबारा। जी, अब शेयर हो रही है? अभी नहीं हो रही। ओके हो गया? सबसे पहले होता है एक्सट्रीमली अग्रेसिव। ओके। का रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल है सिर्फ अग्रेसिव का मॉड्यूल है मॉडरेटर और चौथा मॉड्यूल है रिस्क एडवर्स। ओके। अब हमने अपने हिसाब से चूज करना है कि हम कौन सा रिस्क मॉड्यूल रखें। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, मैं हमेशा रिस्क एडवर्स मोड ही सेलेक्ट करता हूं। ओके। इसमें हमारा रिस्क मिनिमल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिस्क डिवीजन मैनेजमेंट में अपना चौथा रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया। ओके।
अब जब हमने इट्स मीन के अगर हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम एग्रेसिव भी जा सकते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा अकाउंट्स हैं, अगर हम थोड़ा एग्रेसिव मूड में जाना चाहते हैं तो। नहीं, फंडेड अकाउंट पे आप बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और लर्नर फेज में आप हमेशा चौथा ही रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल रखें, वो आपको हर लिहाज से सेफ रखेगा। वो मैं आगे डिस्क्राइब करता हूं कि वो कैसे सेफ रखेगा। ओके ओके। तो ये जब हमने चौथा रिस्क मॉड्यूल सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10% हमारा रिस्क है ये हमने 4 इक्वल फेजेस में डिवाइड कर लिया। अब हमारा इस फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए 4 फेजेस हो गए, और हर फेज में हमारा जो रिस्क है वो मैक्सिमम ड्रा डाउन जो वैल्यू है वो हमारी $125 की आ गई। ओके, $125 की हर फेज में हमारी वैल्यू आ गई। अब $125 रिस्क इक्वल है 2.5% के। 2.5%। ओके, तो 2.5% के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक हफ्ते में सिर्फ $125 रिस्क के साथ ट्रेड करते रहते हैं तो हम वो अकाउंट एक भी ट्रेड हम विन नहीं करते, तो क्या हुआ, ना हमारा डेली वायलेशन हुई, ना वीकली वायलेशन हुई, और ना ही कोई मैक्सिमम वायलेशन हुई, तो हम सेफेस्ट तरीके से ट्रेड करके बच गए। ओके, अब इट्स मीन के हमारा जो है वो वीकली जो ड्रा डाउन होगा वो हमारा एक फेज हम करेंगे कि लाइक 125 को वीकली लॉस करेंगे। वीकली लॉस ऐसे ही है। यस, ठीक है। वीकली भी कर सकते हैं, 2 वीकली भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन हाउ मच एंट्रीज यू आर एबल टू कैप्चर। ओके ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो $125 हमारे पास इनिशियल बैलेंस है। आपने यही सोचना है कि हमारे पास सिर्फ $125 ही हैं और हमने $125 के साथ ही ट्रेड करनी है इस पूरे वीक में या इस पूरे मंथ में। ओके, अब ये जो $125 है इसको हमने मजीद डिवाइड करना है। हमने $125 में एक फेज में मैक्सिमम 12 ट्रेड लेनी है। ओके, अब 12 ट्रेड ही क्यों लेनी है? क्योंकि अगर आप लर्नर हैं और मेजर फॉरेक्स पेयर के साथ काम करते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको अच्छी ट्रेड्स 12 से ज़्यादा मिल सकें। इसके पीछे एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरी साइकोलॉजी है, एक पूरा सिस्टम है, और ये 12 के मतलब हम डिस्कस करेंगे अपने किसी नेक्स्ट सेशन में कि ये 12 ही क्यों और ये 12 का हिस्सा ही इम्पोर्टेंट क्यों है। इट्स मीन के 125 को लॉस करने के लिए हम 12 ट्रेडों में उसको लॉस करेंगे। हम 12 ट्रेडों में लॉस करेंगे, ठीक है। अब 125 को डिवाइड करना है हमने 12 के अंदर, के 12 के अंदर उसको लॉस करना है। यस, तो इस हिसाब से हमारा पर ट्रेड जो रिस्क हो गया वो हो गया $10 और ये इक्वल बनता है 0.208 के। ओके, अगर हम सिर्फ यानी कि 0.2%, यस 0.2%। और ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका आसान तरीन तरीका क्या है, हमने अपना रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी इसी वीडियो में आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ओके, हो गया। हमने हमारा सैंपल लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना है, सिर्फ 12, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मैनेज करना है अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमने हमेशा फिक्स रखना है 3 पे, 1/3। 1/3। और मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग 1/3 फेज करना
अचीव करना कोई भी इशू नहीं है। ये जब हम अपनी स्ट्रेटजीज पे जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे पहली चीज़ ये आपके जहन में फिट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और ये 12 ट्रेड्स में से हमने जो भी ट्रेड लेनी है, लेट्स सपोज हम कोई भी ट्रेड लेते हैं, हमने उस ट्रेड को यहाँ पर लिख लेना है। हम यूरो यूएसडी की ट्रेड लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने रिस्क कितना लिया और हमारा रिवार्ड कितना है। लेट्स सपोज हम सिर्फ $10 रिस्क लेते हैं और मिनिमल रिवार्ड जो हमारा है वो है हमारा $30 का, तो वो हम $30 लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये हमको क्या बता रहा है कि भाई आपकी कितनी ट्रेड्स लगी हुई हैं, कितना रिस्क आपके पास बकाया है और कितना आप रिवार्ड ले सकते हैं। ये हर चीज़ कैलकुलेटेड होनी चाहिए हमारे पास। ओके। ओके हो गया। अब ये हमको बता रहा है कि अगर आप 12 की 12 ट्रेड्स लें। अच्छा, आगे पहले इस चीज को कंफर्म पूरा करते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख लेना है। ओके। अब क्या होगा कि ये जो 12 ट्रेडें हैं, अगर फर्ज करें हम उनमें से 12 की 12 ट्रेड विन कर जाते हैं, तो हमारा जो एक्सेप्टेड रिटर्न होगा 1/3 के साथ वो $375 होगा। ठीक है, इस 10 के रिस्क के साथ। 10 के रिस्क के साथ। ओके। और ये 12 की 12 ट्रेड विन करना नामुमकिन है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल नामुमकिन। 100%। चलें जी, हम थोड़ा सा मॉडरेटर करते हैं। हम 9 ट्रेड विन करते हैं और 3 ट्रेड हम लॉस करते हैं, तब भी हम 5% अप पे रहेंगे, सिर्फ 0.25% रिस्क के साथ। ये रेशो नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ओके। मुश्किल है वाकई। ठीक है, रियलिस्टिक तरीके से देखा जाए तो ये मुश्किल है, क्योंकि मेरा खुद अपना इतना विन रेट नहीं है। 1/3 पे सर 9 ट्रेड में विन होना बहुत मुश्किल है वाकई। 75% रिस्क, लेकिन हो जाती हैं। अभी आपने मेरा हिस्ट्री देखी है, अभी 2 ट्रेडें हुई हैं, ये 10 ट्रेडों के बाद आप इसको देख लीजिएगा, 12 ट्रेडों के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा और रियलिस्टिक करते हैं, हम 50-50 करते हैं। ओके। अगर हम 50-50 भी करें तो तब भी हमारा $187 विन होगा, $62 लॉस होगा और हम $125 फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। ओके। ओके, लेकिन 2.5% बन जाएगा। हाँ, और ये बहुत ज्यादा, ये नॉर्मल है, यहाँ तक तो बंदा कर ही लेता है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। सर यहाँ तक भी मसला है ना, है 1/3 के साथ 50% भी थोड़ा 1/3 के साथ 50%, 1/2 के साथ नहीं आती 50। चलें जी, हम 4 ट्रेडें विन करते हैं, 8 ट्रेडें लॉस करते हैं। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है 1/3 के साथ 33%। तो इसमें भी हम 1% गेन कर जाते हैं। 1% गेन हो गया। ठीक है, अगर हम सिर्फ 3 ट्रेडें विन करते हैं तो तब हम ब्रेक इवन पे रहते हैं 25% के साथ। 25% के साथ। और अगर हम 12 की 12 ट्रेडें लॉस करते हैं, हम एक भी ट्रेड विन नहीं करते, 12 की 12 लॉस करते हैं, तो तब भी हमारे पास 3 राउंड खेलने के लिए बाकी हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये 3 राउंड बाकी हैं। हम ना तो ना उम्मीद हुए हैं, ना हम गेम से बाहर निकले हैं। अगर किसी बंदे ने सेंचुरी करनी हो ना, तो उसके लिए क्रीज पे मौजूद रहना लाजमी है। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर तो वाकई नहीं हो सकती। तो एज अ लर्नर हमारा क्रीज पे रहना लाजमी है। और लेट्स सपोज कि अगर हम लॉस भी करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम क्रीज पे रहने की कोशिश करें। हमारा जो सबसे इनिशियल गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए।
तो अब मुझे बताएं कि अगर आप इस अप्रोच के साथ ट्रेड करें तो आपकी साइकोलॉजी का तो इशू नहीं होगा कोई? नहीं सर, साइकोलॉजी का यहाँ पे सर इस अप्रोच के साथ ना हमने ट्रेड किया है और वो अकाउंट हमारा ना 6 महीने तक चला था। यस, याद है जुबैर भाई? जी याद है, ये सही बात कर रहे हैं। तो उसमें होता ये था कि ना हमारा अकाउंट जैसे ना नीचे आ गया ना 6% नीचे आ गया, 6% नीचे आ गया, तो हमने रिस्क को ना बहुत डिक्रीज किया हुआ है। तो अब वो ऐसा ऐसा होते 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 थोड़ा बहुत ऊपर आता था। अब ऐसा 6 महीने के बाद हमने कर उसको पास ही लिया था, लेकिन वो इतना लंबा चला जाता है उसको भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ते में अगर हम नेगेटिव आ गए 125 और फिर इसको रिकवर करना 125 को, फिर उसके बाद आगे फिर पॉजिटिव जाना, तो बनाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट रिस्क मॉड्यूल है। इसमें मैंने सिर्फ $5000 के अकाउंट को डिस्कस किया है, ठीक है। ये अब उससे एडवांस रिस्क मॉड्यूल है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब अभी हम यहाँ पर ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद आपने ये करना है कि हमने यहाँ पर अपनी हर ट्रेड को नोट आउट करना है। ओके। नोट आउट करने के साथ आपको ये होगा कि आपको अपनी जो एक्सेप्टेशन है वो आंखों के सामने रहेगी। मैंने एक ट्रेड बंद करनी होती है ना, लेट्स सपोज के एक ट्रेड मेरी टीपी में बंद नहीं हुई और मेरा ये अंदाज़ा है कि मैंने यहाँ पर बंद करनी है, ठीक है। ओके। तो वो ट्रेड पे मैं ये नहीं अपने जहन में नहीं रखता, मैं वहाँ पर अलर्ट लगाता हूँ। वो अलर्ट मुझे पुश करता है कि हाँ यहाँ पर ट्रेड बंद करो, ठीक है। तो इस तरह जब आप यहाँ पर लिखा आपके सामने होगा तो वो चीज़ आपको पुश करेगी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पुश करेंगी एक्ट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। आप अभी स्टेज पे पहुंचे हैं, आप स्टेज पे पहुंचे हैं, आप स्टेज पे पहुंचे हैं। यस, ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात, अक्सर लोगों को पिप्स कैलकुलेशन नहीं आती या उनको ट्रेड लगाते हुए ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमने लॉट साइज क्या रखनी है। वो हमने वो शीट बनाई हुई है, अब लॉट साइज हम वो बना करते हैं। अब लॉट साइज का और रिस्क मैनेजमेंट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो लॉट साइज को हम बहुत ज्यादा सिंपलीफाई करके देखेंगे। लॉट साइज के लिए आपने ये करना है कि ट्रेडिंग व्यू पे पेपर ट्रेडिंग का डेमो अकाउंट बनाना है। जब आपका पेपर ट्रेडिंग का डेमो अकाउंट बना होगा तो उसके बाद लेट्स सपोज कि मैंने अभी आपको एक मॉड्यूल दिया, मैंने उसके मुताबिक कहा कि आपने $10 का रिस्क रखना है और ज़्यादातर लोगों को लॉट साइज कैलकुलेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने मसलन AUD USD की ट्रेड लेनी है। हम अज्यूम करते हैं कि आपने AUD USD की ट्रेड लेनी है, तो हम यहाँ पर इसको बाय करेंगे। जब हम बाय करेंगे तो ये ऑटो कैलकुलेटर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना TP लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम फर्ज करते हैं हम 6544 पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और हमारा TP है, हम मिसाल करते हैं 6576 का। उसके बाद हमने रिस्क कितना लेना है, $10 का। तो यहाँ पर हम $10 लिख देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर $10 लिखा, यहाँ पर आ गया कि आप इतने यूनिट का ट्रेड कर सकते हैं। ये पर यहाँ पर लिखा हुआ है $9615। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर 1000 लिखा आता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये 0.01 की लॉट है, माइक्रो लॉट है। माइक्रो लॉट है। अगर यहाँ पर 10,000 लिखा आता है तो इसका मतलब है ये मिनी लॉट है। और अगर यहाँ पर लाख लिखा आता है तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड है। तो 9000 अगर 600 लिखा आया, 9400 लिखा आया, तो इसका मतलब है हमने 0.09 की लॉट लेनी है और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिस्क रहेगा और ये रिवार्ड रहेगा। ओके हो गया। तो ये सबसे इनिशियल चीज है, सबसे
कुछ भी करने से पहले सबका क्वेश्चन होता है कि हम शुरू कहाँ से करें, हम सीखना शुरू कहाँ से करें। तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले आप सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, यहाँ से सीखना शुरू करें। सिस्टम, स्ट्रेटजी और ये चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करते रहें। अब आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछें, उसके बाद हम ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। कुछ कैलकुलेशन के रिलेटेड तो सर कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे, बाकी रिस्क मैनेजमेंट ये तो सारा हमें आता है, मतलब हमने खुद भी शीट बनाई हुई है रिस्क कैलकुलेशन किस तरह कर, और ये इससे रिलेटेड। बहरहाल ये जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि ये हम इसको इतना लंबा लेके चलेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा जब हो जाएगा तो इसको पास करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? ये पास भी नहीं हो रहा, फेल भी नहीं हो रहा, अकाउंट हम वहीं खड़े हैं, पूरा 2 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए ट्रेडिंग करते करते। भाई ब्रेक इवन लेवल, उनके फंडेड स्टेज में सर 2, अगर आप ब्रेक इवन लेवल पे हैं ना, तो ब्रेक इवन लेवल का मतलब ये है कि आप बूस्ट होने वाले हैं। मैंने 3 से 4 साल ब्रेक इवन लेवल फेस किया। हमारा है ऑलमोस्ट यही ब्रेक इवन लेवल ही है। अगर हम बहुत ज्यादा वो ना कर देना, हम ब्रेक इवन ही है। हम तो बस इस चक्कर में रहते हैं, मतलब इसको जल्दी पास करें इसलिए रिस्क बढ़ाते हैं, वरना हम अगर ट्रेड 6 महीने भी करें ना, अकाउंट हमारा कहीं भी नहीं जाता। हिस्ट्री में हमारा 4-4 महीने बाद भी अकाउंट कहीं नहीं जाता। ये 20 पिप्स वाली रिस्क मैनेजमेंट हमने एक बनाई हुई है सर, उसमें सर यही होता है कि अकाउंट मतलब जैसे जैसे नीचे आता है हमने उसको रिस्क मजीद उसको डिक्रीज करते हैं, तो मतलब लॉस नहीं होता अकाउंट, मतलब